Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at City Capital. This is the most awaited video for you people in the last week. I know this thing and I'm assuming आप लोग बहुत ज़्यादा pressure में होंगे and there must be lot of questions revolving inside your head. So in this video, cutoff predictions तो होंगी ही and as I've said earlier, cutoffs लगभग 240 की range में होनी चाहिए and this time the topper has scored somewhere around 268. We'll see. तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर when the topper scored more than 290 marks, right? And this time topper has scored I think 268. So कहीं ना कहीं पेपर तो टफ था, this has been proven, right? बट पेपर इतना भी टफ नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. ऑलराइट, सो कट ऑफ्स तो डेफिनेटली कम जाएंगी, क्या प्रोडिक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. एंड आई टेल यू एवरीथिंग, कैसे कट ऑफ के एनालिसिस मैं करता हूँ, कट ऑफ्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, राइट? So this video we are going to cover lot of things regarding your cutoffs, कौन से यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं. एंड इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल आल्सो टेल यू दैट इफ यू आर स्कोरिंग लो मार्क्स, है ना, आपके कम नंबर आ रहे हैं, इवन देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर. ऑलराइट, तो आपको ड्रॉप ईयर लेने की जरूरत नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लॉट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे अगर आप थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो. एंड एज आई ऑलवेज सेड, like if you remove 7 8 top universities which are like good in ranking, good in social perception, otherwise यूनिवर्सिटी इतना रोल बहुत ज़्यादा कोई प्ले करती नहीं है. ये मैं हमेशा हर जगह बोलता आया हूँ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फॉर द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ एक्चुअली, राइट? सर वी नो कि कट ऑफ क्या होता है एक्चुअली. कट ऑफ, सी, सपोज किसी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मार्क्स आया 250, राइट? So 250 means that students who scored 250 and more than 250, right? People who scored 250 and more than 250, they will be having the admission like opportunity to that university. तो अगर उनके 250 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए सक्सेसफुल होंगे. सपोज किसी के मार्क्स आते हैं 190 एंड कट ऑफ इज 250. सो अभी ये एडमिशन नहीं हो पाएगा, राइट? सपोज मेरे मार्क्स 190 आए हैं एंड द कट ऑफ फॉर एक्स वाई जेड कॉलेज इज 250 मार्क्स, तो मेरा एडमिशन अभी नहीं होगा. देन कट ऑफ विल गो डाउन लिटिल बिट, मे बी 230, मे बी 220, मे बी 210, मे बी 190. नाउ इफ द कट ऑफ हैज बीन ड्रॉप डाउन टू 190 एंड मेरे मार्क्स 190 है, अब मैं एलिजिबल हूँ वहां पे एडमिशन लेने के लिए. बट बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स मुझे उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगे. ऑलराइट, सो इन सारी अपडेट्स के लिए यू कैन जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल पे भी आप ऐड हो सकते हो. वहाँ पे मैं अपडेट्स आपको देखता रहता हूँ. वी हैव अ गुड पीयर ग्रुप जो सारी डिटेल्स को शेयर करता रहता है. तो कट ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता. कट ऑफ का सिंपली मतलब होता है कि वो मिनिमम स्कोर जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा हो. पॉइंट इज, when you will see some universities will release the cutoff, they will release the cutoff like 260 marks, है ना, टॉपर के 268 मार्क्स एंड दे विल रिलीज द कट ऑफ ऑफ 260 मार्क्स. तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि सर इतनी हाई कट ऑफ्स कैसे जा रही हैं. चिल, देखो, कट ऑफ्स में 260 कर दूं, 290 कर दूं, इट डजंट मैटर एक्चुअली. अगर बच्चे ये एडमिशन नहीं ले होंगे, बच्चे उतने स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे, राइट? व्हाट यूनिवर्सिटीज डू एक्चुअली, दे इनिशियली फर्स्ट दो कट ऑफ्स ना बहुत हाई रखते हैं वो, सो दैट दे कैन टेक आउट द क्रीमी लेयर, राइट? जितने भी अच्छे टॉपर्स हैं वो उनको अट्रैक्ट कर सकें. एंड देन व्हेन दे रियलाइज कि बहुत एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, सीट्स वेकेंट जा रही हैं, तो वो धीरे धीरे कट ऑफ्स को डाउन करना शुरू करती हैं. सो जो मैं आपको कट ऑफ्स बताने वाला हूँ, दे विल बी नॉट फर्स्ट कट ऑफ्स, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉट एवर प्रिडिक्शंस आई एम गोना मेक, वो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ्स नहीं होंगी, राइट? मैं आपको वो नंबर्स बताऊंगा कि अगर इतना रेंज में आप स्कोर कर रहे हो, सपोज 220, राइट? सो इफ यू आर स्कोरिंग इन अ रेंज ऑफ 220, अब इसमें 10 मार्क्स का प्लस माइनस कर लेना, इतना मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, मेरे हिसाब से कट ऑफ्स नहीं बनती हैं, बट रफली रफली आई गिव यू द रेंज. सो अगर 220 के रेंज में हो, सो इट डजेंट मैटर किसी यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ 260 गई या 275 गई, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि बाय द एंड ऑफ द फोर्थ फिफ्थ प्लेस स्पॉट राउंड आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा, राइट? प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा एडमिशन हो उस यूनिवर्सिटी में. फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, कुछ आपको अलग प्रिविलेज नहीं मिल जाएगा, राइट? या सपोज समवन गॉट द एडमिशन इनटू स्पॉट राउंड, तो उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा नहीं कि उसको वहां पे जाके ऐसा कुछ अलग रखा जाता है.
राइट? सो अवर प्रायोरिटी इज टू गेट एडमिशन। तो मैं आपको वो नंबर्स बताऊंगा, वो स्कोर्स बताने वाला हूं जहां पे आपको देर इज अ हाई चांस कि अगर आप उस रेंज में स्कोर कर रहे हो, सो यू विल गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। अगेन देर इज नो गारंटी, आई एम नॉट एन मजिशियन, राइट? सो आई टेल यू मैं किन किन फैक्टर्स को अकाउंट करता हूं जब मैं प्रेडिक्शंस पर्सनली ले रहा होता हूं। Now there is something that what is the meaning of my scorecard, right? So in the scorecard you must be having a marks. किसी के 190 हो सकते हैं for psychology, I can say किसी के 250 हो सकते हैं, किसी के 240 हो सकते हैं, किसी के 70 हो सकते हैं, किसी के 80 हो सकते हैं, right? And these marks are out of 300. So आपके जो भी marks होंगे, right, they will be out of 300. Alright. नाउ ये एक्चुअली 300 में नहीं होंगे क्योंकि हमारे काफी सारे क्वेश्चंस ड्रॉप भी हुए हैं, राइट? रफली 5-6 क्वेश्चंस हैव बीन ड्रॉप, जो हमने मार्क किया था कि ये गलत है, इसका ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन गलत है, ऑलमोस्ट वो सारे ही एक्सेप्ट हो गए हैं चैलेंजेस जो भी बच्चों ने किए थे। एंड अ बिग थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने चैलेंज किया, जिन्होंने शेयर करके कॉन्टेक्ट करके चैलेंज किया था। अ बिग विन फॉर एवरी वन। लास्ट ईयर एनटीए ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, दिस ईयर दे हैव करेक्टेड दोज मिस्टेक्स, सो थैंक्स टू एनटीए ऑल्सो, उन्होंने करेक्ट किया। सो आपका स्कोर कार्ड का मतलब है कि जो भी मार्क्स वहां पे लिखे हुए हैं दीज आर फाइनल, नो योर स्कोर कार्ड वॉन्ट चेंज, ठीक है? अब इसके बाद कुछ फाइनल नहीं आने वाला है। जो स्कोर कार्ड में आपका नंबर लिख गया है दिस इज द फाइनल। एनटीए का रोल यहाँ पे खत्म होता है। नाउ यूनिवर्सिटीज विल ओपन अप देयर काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, ठीक है? तो जो भी स्कोर आपका आ गया है स्कोर कार्ड पे दैट इज फाइनल। अब ये चेंज नहीं होने वाला है, राइट? मतलब 99.99% कंफर्म है कि चेंज नहीं होगा, राइट? यूजुअली कुछ नहीं होता है। Now there is some question, actually there are so many questions regarding this thing कि सर मेरे मार्क्स ना कम हो गए हैं एक्चुअली। सो जब प्रोविजनल आंसर की आई थी ना, सपोज मेरे मार्क्स 220 आ रहे थे, अभी जो मेरा स्कोर कार्ड आया है उसमें मेरे मार्क्स 199 हो गए। इतना कम कैसे हो गया, राइट? एंड सम पीपल आर हैप्पी ऑल्सो कि सर मैं जब काउंट कर रहा था मेरे 182 मार्क्स आ रहे थे प्रोविजनल में, बट नाउ आई एम स्कोरिंग 195, लेट्स से। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग के नंबर कम हो गए, कुछ लोग के बढ़ गए? जिनके बढ़ गए वो तो कुछ पूछेंगे नहीं, दे डोंट केयर एक्चुअली, है ना, मेरे तो नंबर बढ़ गए। पर जिनके नंबर कम हो गए एक्चुअली हुआ क्या? सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जो 5-6 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, जिनकी आंसर की चेंज हुई, देयर वाज अ हाई चांस कि मे बी जो ड्रॉप क्वेश्चंस थे वो प्रोविजनल की के अकॉर्डिंग आपने सही मार्क किया हो, तो उसके नंबर्स आप जोड़ रहे हो, वहां से कम हो गया आपके नंबर क्योंकि वो क्वेश्चंस ही हट गए, वो काउंट नहीं होंगे। देन देयर विल बी चांसेस कि प्रोविजनल आंसर की में यू मार्क समथिंग करेक्ट और वो प्रोविजनल आंसर की अकॉर्डिंग सही भी था, बट फाइनल आंसर की में उसका नंबर चला गया। सो वो 4 मार्क्स जो आपके एक्स्ट्रा आप काउंट कर रहे थे वो भी कट गया और -1 का माइनस मार्किंग भी चला गया, राइट? सो दिस इज द रीजन क्यों कुछ बच्चों के नंबर कम भी हो गए हैं। तो दैट इज नॉट अ ग्लिच, कोई गलत रिजल्ट नहीं आया है, कोई सॉफ्टवेयर में गलती नहीं है। दिस इज अ वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन थिंग। सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है ये चीज, ठीक है? तो मार्क्स क्यों कम हो गए हैं इसका आंसर आई एम श्योर आपको मिल गया होगा। देन अब करना क्या है हमें? सी, अभी आपको वेट करना है, ठीक है? बट वेट ऐसे नहीं करना है कि बस ऐसे पलती हल्ती मार के एकदम मस्त चादर ओढ़ के सो गए, नहीं। यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू वॉच एक्चुअली। क्या, कौन कौन सी न्यूज़ आपको जो टारगेट करनी है, राइट? वहां पे उनकी वेबसाइट्स पे अपडेट लीजिए। आप किसी बैच में जुड़े होंगे, किसी गाइडेंस में होंगे, सपोज आप मेरे गाइडेंस में, लाइक आई प्रोवाइड यू थिंग्स, बट एडमिशन तो आपको लेना है ना इवेंचुअली। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें इस तरह से करनी है, इवन इफ देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि सब लोग आपको स्पून फीड करेंगे, तो आप 12th पास नहीं हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप मास्टर्स में आने वाले हो, आपने कॉलेज 3 साल 4 साल कर रखा है, राइट? तो आप स्पून फीड के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे। आई टेल यू कैसे चीजें करनी होती हैं, इट्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एडमिशन है, राइट? अगर मैं कहीं अपडेट भूल गया, एडमिशन रह गया आपका, तो मेरा कुछ लॉस नहीं होगा। आपको अंडरस्टैंड दिस थिंग है, किसी को कोई लॉस नहीं होगा जो आपको गाइड कर रहे हैं, लॉस आपका होने वाला है, राइट? सो आई टेल यू कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन से रिसोर्सेस को यूज करके करना है, एंड यू हैव टू कीप डूइंग दोज थिंग्स। मे बी एक और दिन में आप रिपीट करोगे। सो क्या करना है आपको? फर्स्टली यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आप चाहते हो कि यार यहाँ यहाँ मेरा एडमिशन हो जाए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, राइट? कैसे कैसे होने वाला है, जिनके कम नंबर आए हैं क्या करना है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। देन यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग दोज वेबसाइट्स। प्लीज कोई एआई, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी से मत पूछना कि कट ऑफ्स कब आएंगी, रजिस्ट्रेशन कब आएगा, वो सब फालतू की बात है, ठीक है? किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके मत आर्टिकल पढ़ने लगना।
जो भी यूनिवर्सिटी तुम्हें चाहिए, सिंपल से उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यू विल सी सम ऑप्शंस, होम, नोटिसेस, न्यूज, इवेंट्स। नोटिस पे क्लिक कर देना या एडमिशंस पे क्लिक कर देना, वहां पे नोटिस करके सेक्शन आएगा, प्रेस रिलीज कुछ भी हो सकता है, न्यूज, समथिंग लाइक दैट। जस्ट गो एंड सी देयर लेटेस्ट प्रेस रिलीज है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, क्या नोटिफिकेशंस आई है वहां पे। अगर उन्होंने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया होगा तो वहां पे आपको लेटेस्टली मिल जाएगा। ये आपको करना है हर 2 दिन में, 1-2 दिन में बैठिए, सिर्फ 10 मिनट का काम है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 10-15 यूनिवर्सिटीज, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, केवल आपको यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, चेक करना है वेदर दे हैव ओपनड इट और नॉट। मेजर मेजर यूनिवर्सिटीज के हम लोग खुद ही बता देंगे आप लोग को, बट देयर आर मोर देन 150 प्लस यूनिवर्सिटीज जो सीबीटी स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, उसमें से भी लगभग लगभग 80-90 यूनिवर्सिटीज हैं सब मिला के जो साइकोलॉजी दे रही हैं। तो हम हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट नहीं रख सकते हैं, राइट। वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स और उनकी बहुत सारी मल्टीपल प्रेफरेंसेस होती हैं। तो ये प्रेफरेंसेस आपको पता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है आपकी प्रेफरेंसेस को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको चेक करोगे। नो, कट ऑफ प्रेडिक्शंस के लिए क्या क्या फैक्टर यूज करे हैं मैं उनको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, पेपर डिफिकल्टी मैंने अकाउंट किया है, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर वाज इजी, कट ऑफ्स हाई थे। इस बार पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ्स लो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं, ये एक्चुअली कोई बहुत मैटर नहीं करता, आई टेल यू व्हाई इन अ मिनट। फिर जो हम लोग गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है प्लीज फिल इट। अभी तक हमारे पास रफली 300 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, उनके बेसिस पे देन मेरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जिस तरह से हुई है, बिकॉज आई नो मैंने कैसा पढ़ाया है, आई नो मैंने किस तरह से पढ़ाया है, राइट। सो मुझे पता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो आ रही है वो किस लेवल की है, उसके बेसिस पे मैंने एनालाइज किया है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 4 years, आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स। सो ये मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, इन फैक्टर्स को अकाउंट करके मैंने चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है। दीज आर नॉट गारंटीड, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ रेंज कि आप अगर इन स्कोर्स के रेंज में हो तो यू कैन बी लिटिल बिट रिलैक्स, राइट। अब 2025 में जितने टोटल स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था साइकोलॉजी के लिए, दे वर समवेयर अराउंड 17,000। एंड एक्चुअली एग्जाम वाले दिन हॉल में अपीयर कितने हुए थे, समथिंग रफली अबाउट 14.5 थाउजेंड, है ना, 14,500 बच्चे। 2026 में ये बच्चे 950 प्लस हो गए, यानी लगभग 1,000 बच्चे ज्यादा अपीयर हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम जितने लोग एक्चुअली में दे रहे होते हैं वो मैटर करता है। इस बार रफली रफली 15,500 लोगों ने साइकोलॉजी का एग्जाम दिया है, राइट। सो ये 15,500 के 15 आपके कंपटीशन नहीं है, राइट। मैक्स टू मैक्स आपके जो कंपटीशन है वो 2-3 हज़ार बच्चे हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ही दे देते हैं, बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमें मिले हैं, मतलब मैं सबके डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता हूँ, बट दीज आर सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स। इस आपको पता चले कि जो हमें गूगल रिस्पॉन्सेज मिले हैं, दे आर रफली टिल नाउ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 300+ रिस्पॉन्सेज हैं रफली। एंड उनको भी हमने एनालाइज किया है। एंड ये सारी चीजें हैं, राइट। फिर टॉपर्स जो इस साल के थे, let's say Dhani, then she scored 268 marks, then second we have 260, 260, 259, 258। लेकिन जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनके 268 से 258 हैं। वी कैन अज्यूम कि टॉप 100 स्टूडेंट्स के रफली रफली 240s या 230s में होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 240s या 230s में हमारे टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, राइट। अब ये सारी सारी चीज़ें हम लोग मिला के कट ऑफ प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं। सो दीज आर माई एस्टिमेट्स, ये गारंटीड नहीं है, ये लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, पेपर टफ था, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए इनको कंसीडर करके मैंने ये कट ऑफ्स को प्रिपेयर किया है। ऑलराइट, नाउ ये सारी यूनिवर्सिटीज में जो आप देख रहे हो, ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो फेमस हैं, एंड मैंने हर एक कैटेगरी को लाइक एनालाइज किया है। जो थोड़ी सी मिडिल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज है, मैंने एक वैरायटी दी है आपको, राइट। तो एनएसयूटी मैंने रखा है, राइट। अब इसके आसपास की यूनिवर्सिटीज की रेंज में इस तरह की कट ऑफ्स हो सकती हैं। पौंडीचेरी, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनकी रेंज इसके आसपास हो सकती है, राइट। सो मैंने ये सारी चीज़ों का अकाउंट किया हुआ। एयूडी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट काफ़ी लोग इसको पूछते रहते हैं, तो दिस इज अ गुड यूनिवर्सिटी, मैंने इसको अकाउंट किया है। सो फॉर द टेस्ट आई हैव estimated that the general cutoff will be around 245, राइट। अभी 245 फर्स्ट कट ऑफ नहीं है। देर इज अ चांस कि अगर आप 245 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो देर इज अ चांस कि आपका फाइनल लिस्ट आते आते तक हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज आर नॉट फर्स्ट कट ऑफ्स, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट कट ऑफ्स नहीं है। मे बी फर्स्ट कट ऑफ 260 हो, मे बी सेकंड कट ऑफ 250 हो,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 245 अगर आपने लगभग लगभग स्कोर किया है, राइट, अब इसमें और परेशान है कि सर मेरे 243 है, व्हाट टू डू। नहीं, मैंने खुद ही बता रखा है कि प्लस माइनस 5-6 मार्क्स की रेंज आपको लेके चलना है, ठीक है। सो प्लस माइनस 6 मार्क्स की रेंज आपको लेके चल रहे हैं। सो इवन इफ यू स्कोर 240 मार्क्स ऑल्सो, आई विल से टेस्ट के लिए रजिस्टर करना, ठीक है। 230s भी कर रखे हो तो प्लीज टेस्ट के लिए फॉर्म भरना। ईडब्ल्यूएस में रफली 243, ठीक है। आप बोलोगे सर 243 एग्जैक्ट, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, रैंडमली मैंने इसके आसपास नंबर लिख दिया, बिकॉज ईडब्ल्यूएस की बहुत ज्यादा डाउन नहीं होती है, ठीक है। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट की कोई बहुत हाई फाई सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन है, दीज आर वेरी रफ एस्टिमेट्स, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल जनरली 5-6 मार्क्स का अंतर होता है, तो 240s आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एससीज में 235 एंड एसटी में 230, ये टेस्ट की कट ऑफ्स हैं। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो देर इज अ चांस कि एंड होते होते तक आपका एडमिशन हो सकता है टेस्ट में। फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी इट विल बी समवेयर अराउंड 220, ठीक है। इट डजेंट मैटर, मे बी पहली कट ऑफ 250 या 255 मार्क्स किया है, इट डजेंट मैटर। 220 तक अगर आप यूआर में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो देर इज अ चांस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। 217 रफली ईडब्ल्यूएस सेम थिंग, रफली 215 पे ओबीसी एनसीएल, ठीक है। 27 एसटी एंड 190 अराउंड एसटी, ठीक है। देन फॉर द बीएचयू 210 मार्क्स के अराउंड अगर आप आ रहे हो तो रफली रफली एंड तक पेड सीट में मे बी स्पॉट राउंड में आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। 200 पे भी मिल सकती है, देयर इज नो गारंटी, ठीक है। अब पहली लिस्ट आ जाएगी तो हम ज्यादा बेटर एनालाइज कर पाएंगे। 206 मार्क्स फॉर ये ब्लू एस ओबीसी एनसीएल में 200 मार्क्स अगर आप अराउंड कर रहे हो तो लास्ट तक आते आते आपका एडमिशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म होगा कि बीएचयू में मिल जाएगा। 188 170। अब लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनका एसटी कैटेगरी में 160 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ था। सो लास्ट टाइम बीएचयू कट ऑफ 260 275 कट ऑफ थी, राइट, पेपर बहुत इजी था। वहां पे 160s में भी एडमिशन हुआ था। बच्चों के अफिलिएटेड कॉलेजेस में 200 मार्क्स पे भी आराम से सिलेक्शन हो गए थे जनरल कैटेगरी के, राइट। सो बीएचयू में अगर आपको अफिलिएटेड भी मिल रहा है इट्स वेरी गुड। डिग्री पे कहीं कॉलेज का नाम नहीं लिखा रहता है, डिग्री में देर विल बी ओनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अफिलिएट कॉलेज मिल रहा है तो भी आप इसको कंसिडर जरूर करिएगा। देन वी हैव एयूडी, ठीक है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप 190s में स्कोर करो जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस 185 अराउंड, ओबीसी भी लगभग 185, एससी 178 एंड एसटी 170। अगर आप इनका स्कोर कर रहे हो इट्स वेल एंड गुड। पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी 210 207 200 185 170 सिमिलर रहेंगे। इसी के सिमिलर आपके हैदराबाद, कर्नाटका, तमिलनाडु इसी के आसपास रहेंगे, ठीक है, थोड़ा कम ही होंगे इनसे, ऑलराइट। देन एनएसयूटी में 180 174 170 165 140, राइट। अब आई नो आप लोग को लग रहा होगा सर मैक्सिमम हमारे जितने भी दोस्त हैं सबके मार्क्स तो सर 130s 140s में आ रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए चांसेस थोड़े से कम हैं, राइट। बट अगेन जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डी बी एच यू में पढ़ने वालों का करियर बहुत अच्छा हो जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ड्यू बीएचयू में नहीं पढ़ रहा हो उसकी लाइफ एकदम खराब होने वाली है, करियर खत्म है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। यूनिवर्सिटी प्ले अ वेरी स्मॉल रोल, द मेजर रोल इज यू। आप कितना डेडिकेटेड हो सब्जेक्ट के लिए, आप कितना डेडिकेटेड हो इस करियर के लिए, ऑलराइट। सो इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू अबाउट द प्लान बी, कम अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।